सोचिए, आपके घर का जो नक्शा है वो सिर्फ कमरों का एक अरेंजमेंट ना हो, बल्कि वो आपकी खुशहाली का एक पूरा ब्लूप्रिंट हो। एक ऐसा नक्शा जो हजारों साल पुराने सिद्धांतों पे बना हो। आज हम स्रोत सामग्री के आधार पर इसी प्राचीन ज्ञान की परतों को खोलने वाले हैं। तो आखिर इस प्राचीन नक्शे का आधार क्या है? देखिए, इसकी शुरुआत होती है इस 9 खानों वाले ग्रिड से। आप इसे घर की एक तरह से नींव समझ सकते हैं। वास्तुशास्त्र के एक खास ग्रंथ में बताया गया है कि हर एक खाना, हर एक स्क्वायर का एक अपना मकसद है। तो चलिए एक एक करके इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सिर्फ एक नक्शा नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी जीवन शैली का फलसफा है। अच्छा, अब इससे पहले कि हम घर के अलग अलग कमरों का टूर शुरू करें, हमें सबसे पहले घर के दिल को समझना होगा। जी हाँ, इस पूरे लेआउट का सबसे जरूरी, सबसे अहम नियम जुड़ा है इसके बिल्कुल सेंटर से, जिसे कहते हैं ब्रह्मस्थान। और देखिए, ये कोई मामूली सलाह नहीं है। जिस ग्रंथ से ये जानकारी ली गई है उसकी शुरुआत ही इसी एक सीधी और बड़ी मजबूत चेतावनी से होती है। वो कहते हैं, मध्य स्थान में कोई वजनी वस्तु अथवा उच्छिष्ट वस्तु रखने से गृहस्वामी को क्लेश होता है। मतलब ये वो एक नियम है जो बाकी सब कुछ तय कर देता है। तो इसी पवित्र सेंटर को ब्रह्मस्थान का नाम दिया गया है। जरा सोचिए, ये घर का वो स्पिरिचुअल सेंटर है जैसे हमारे शरीर में दिल, जहां से सारी ऊर्जा, सारी वाइब्स फैलती हैं। ये घर की आत्मा की तरह है और इसीलिए इसे खुला, खाली और किसी भी तरह के बोझ से, चाहे वो कोई सामान हो या कोई कंस्ट्रक्शन, उससे पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। क्यों? ताकि पूरे घर में एक बैलेंस, एक हार्मनी बनी रहे। ठीक है, तो अब जब हमने सेंटर की अहमियत समझ ली है, तो चलिए अब इस सेंट्रल स्क्वायर के चारों ओर एक टूर शुरू करते हैं। हम चलेंगे उत्तर पूर्व से और फिर घड़ी की सुई की तरह क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगे। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है उत्तर पूर्व का कोना, जिसे संस्कृत में कहते हैं ईशान दिशा। अब ये कोई आम कोना नहीं है, नहीं, इसे घर का सबसे पवित्र, सबसे सेक्रेड हिस्सा माना जाता है। कहते हैं कि यहीं से आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह होता है। और यहीं पर एक बड़ी ही दिलचस्प बात सामने आती है। इस एक कोने में जीवन के 2 सबसे गहरे एक्सपीरियंस एक साथ रखे गए हैं। पहला है देवगृह, यानी हमारा पूजा घर, और दूसरा है शोक गृह, यानी दुख या शोक के पलों के लिए एक कमरा। ये बात क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि उस प्राचीन सोच में आध्यात्मिकता को जीवन की कड़वी सच्चाइयों से अलग नहीं देखा जाता था। दोनों को कितनी गहराई से जोड़ा गया था। अच्छा, तो आध्यात्मिकता से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं घर के पूर्वी हिस्से पर, पूरब, यानी सूर्योदय की दिशा। तो जाहिर है ये दिशा जुड़ी है शुद्धि से, एनर्जी से और हर दिन एक नई शुरुआत से। तो लॉजिकली इस दिशा में वो सारी एक्टिविटीज रखी गई हैं जो दिन की तैयारी से जुड़ी हैं, जैसे कि स्नानागार यानी बाथरूम, जहां हम फिजिकली खुद को साफ करते हैं, और दूसरी तरफ दधी मंथन स्थान, यानी दही मथने की जगह, जो उस जमाने में दिन के भोजन की तैयारी की शुरुआत होती थी। तो एक तरह से दोनों ही चीजें क्लेंजिंग और नरिशमेंट की पहली सीढ़ी है। चलिए पूरब से अब हम थोड़ा और क्लॉकवाइज घूमते हैं और पहुंचते हैं दक्षिण पूर्व दिशा में। इसे आग्नेय कोना भी कहते हैं, और जैसा कि नाम से ही लग रहा है, आग्नेय अग्नि, ये कोना सीधा सीधा अग्नि तत्व यानी फायर एलिमेंट से जुड़ा है। तो फिर यहाँ क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, अग्नि की दिशा में वो सभी काम होंगे जिनमें आग, ऊर्जा और ट्रांसफॉर्मेशन शामिल है। रसोई, जहाँ कच्चा खाना आग पर पककर हमें एनर्जी देता है, और चक्की स्थान, जहाँ अनाज पिसकर आटे में बदलता है। मतलब ये पूरा जोन ही एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन का है ना? कमाल का लॉजिक। तो हमारे टूर का आधा सफर पूरा हो गया है। अब हम क्लॉकवाइज घूमते हुए घर के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों को एक्सप्लोर करेंगे। ये वो हिस्से हैं जो आराम और स्थिरता जैसी चीजों से जुड़े हैं। तो अब हम आ गए हैं दक्षिण यानी साउथ डायरेक्शन में। सोचिए, दिन भर की भागदौड़ के बाद घर का ये वो कोना है जो आपको स्थिरता देता है, आराम देता है और आपको पोषित करता है। यहाँ पे 2 बहुत जरूरी चीजों के लिए जगह बताई गई है। एक है शयन गृह यानी हमारा बेडरूम, जहां शरीर को पूरा आराम मिलता है, और दूसरा है घी और तेल का संग्रह, मतलब उन कीमती चीजों का स्टोरेज जो घर की संपन्नता और पोषण का सोर्स है। तो ये हुई आराम और रिसोर्सेज की दिशा। दक्षिण से आगे बढ़ते हैं दक्षिण पश्चिम कोने की तरफ, जिसे कहते हैं नैऋत्य दिशा। ये डायरेक्शन अक्सर ताकत, भार और नियंत्रण से जुड़ी होती है। और देखिए, ये कोना कंट्रोल और डिस्पोजल दोनों का है। एक तरफ है शस्त्रागार यानी हथियार रखने की जगह, ये घर की सुरक्षा के लिए है, मतलब बाहरी खतरों पर कंट्रोल। और दूसरी तरफ है शौचालय, यहाँ शरीर की गंदगी को बाहर निकाला जाता है, यानी अंदर की सफाई पर कंट्रोल। कितना गहरा लॉजिक है। चलिए अब हम नक्शे के पश्चिमी हिस्से की तरफ चलते हैं। ये दिशा है भोजन, ज्ञान और मेलजोल की। पश्चिम दिशा एक तरह से 2 तरह के पोषण के लिए है। पहला भोजनशाला यानी डाइनिंग हॉल, जो हमारे शरीर को पोषण देता है, और दूसरा विद्याभ्यास गृह यानी स्टडी रूम, जो हमारे मन और हमारी बुद्धि को पोषण देता है। तो शरीर का भोजन और मन का भोजन दोनों एक ही दिशा में।
और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने टूर के आखिरी स्टॉप पर, उत्तर पश्चिम का कोना, जिसे कहते हैं वायव्य दिशा। जैसा नाम से पता चल रहा है, वायु, ये दिशा वायु तत्व से जुड़ी है और मूवमेंट या गतिशीलता का सिंबल है। तो हमारी ये यात्रा खत्म होती है उत्तर पश्चिम कोने में, जो जिंदगी के आगे बढ़ने का प्रतीक है। यहाँ जगह दी गई है रति ग्रह को, यानी आनंद और पारिवारिक जीवन के लिए एक कमरा, और साथ ही अन्न ग्रह यानी अनाज का भंडार, जो ये पक्का करता है कि घर में हमेशा समृद्धि और पोषण बना रहे। तो देखा आपने, हमने इस पूरी पजल के सारे टुकड़ों को एक एक करके देख लिया है। अब चलिए एक स्टेप पीछे लेते हैं और देखते हैं कि ये सारे टुकड़े जुड़कर कितनी खूबसूरत और लॉजिकल तस्वीर बनाते हैं। ये जो टेबल है, ये इस पूरे सिस्टम का निचोड़ है। हर दिशा का अपना संस्कृत नाम है और अपना एक खास काम। पूजा से लेकर भोजन तक, आराम से लेकर पढ़ाई तक, इंसान की हर जरूरत और एक्टिविटी को बहुत सोच समझकर एक खास जगह दी गई है। ये सिर्फ कमरों का बंटवारा नहीं है, ये तो जीवन को ऑर्गेनाइज और बैलेंस करने का एक पूरा का पूरा प्राचीन विज्ञान है। हाँ, एक बात जाननी बहुत जरूरी है। ये जो सारी जानकारी हमने देखी, ये विश्वकर्मा प्रकाश नाम के एक प्राचीन ग्रंथ से ली गई है, और ये वास्तु के सिद्धांतों की कई व्याख्याओं में से एक है, जो हमें आर्किटेक्चर की एक खास परंपरा की एक झलक देती है। तो सवाल उठता है कि इस सब का आज के ज़माने में क्या मतलब है। देखिए, ये प्राचीन नक्शा एक बहुत गहरी बात बताता है कि हम कहाँ रहते हैं और हम अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं। ये दोनों बातें आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज के हमारे मॉडर्न घरों में हमारे किचन, हमारे बेडरूम, हमारे वर्क स्पेस की जगह हमारे जीवन पर वैसा ही असर डालती है। शायद ये प्राचीन ज्ञान आज भी हमारे चारों ओर मौजूद है, बस हमें उसे पहचानने वाली नज़र चाहिए।